हेलो बच्चों। तो अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सो लेट्स रीड द क्वेश्चन नाउ। सो दिस इज अ मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन, है ना। सो कॉलम 1 को हमें कॉलम 2 के साथ मैच करना है। सो पहले हम इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट लिखेंगे। की कॉन्सेप्ट जैसे कुछ नहीं इस सवाल में, क्योंकि यहाँ पर सभी कॉन्सेप्ट से क्लब होके क्वेश्चन आया है। तो की कॉन्सेप्ट बस बायोटेक्नोलॉजिकल एप्लीकेशंस। ओके। सो बायोटेक्नोलॉजिकल बायोटेक्नोलॉजिकल एप्लीकेशंस इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट होता है। ओके। अब लेट्स स्टार्ट विद द ऑप्शंस एवेल्यूएशन। ओके, मतलब ऑप्शंस को एवेल्यूएट करना शुरू करते हैं। तो पहला क्या है? गोल्डन राइस। अब गोल्डन राइस के बारे में कुछ तो हिस्ट्री बताना होगा ना आपको। गोल्डन राइस कैसा होता है? यहाँ पर येलो कलर राइस जो आप देख रहे हैं ना, वही गोल्डन राइस है। क्यों गोल्डन राइस को डेवलप किया हमने? क्योंकि हमें बहुत हाई न्यूट्रिशनल वैल्यू चाहिए था। मतलब हाई न्यूट्रिशनल वैल्यू, आपको पता होगा ना, न्यूट्रिशनल वैल्यू हाई चाहिए था। मतलब नॉर्मल राइस में जो न्यूट्रिशनल वैल्यू नहीं है उसको हमें गोल्डन राइस में चाहिए था। मतलब नॉर्मल राइस बस कार्बोहाइड्रेट्स है ना, इसमें इतना खास प्रोटीन नहीं होता है। ओके। पर हम गोल्डन राइस में क्या ऐड किए? हाई न्यूट्रिशनल वैल्यू। कैसे ऐड किया? हमने उसमें एक जीन इंट्रोड्यूस किया, जीन इंट्रोड्यूसर विच प्रोड्यूस विटामिन ए। जो विटामिन ए को प्रोड्यूस करता है वो जीन को हमने इंट्रोड्यूस कर लिया राइस के अंदर। ओके। जीन इंट्रोड्यूस्ड विच प्रोड्यूसेस विटामिन ए। तो जो विटामिन ए को प्रोड्यूस करता है, मतलब बीटा कैरोटीन, बीटा कैरोटीन विटामिन ए का दूसरा नाम है। तो बीटा कैरोटीन को प्रोड्यूस करने वाला जीन को हमने इंट्रोड्यूस कर लिया नॉर्मल राइस के डीएनए के साथ। तब क्या हुआ? तब बीटा कैरोटीन ज़्यादा मतलब सिक्रेट होना स्टार्ट हुआ राइस प्लांट में। ओके। सो जीन था ना राइस प्लांट में, वो क्या करता? जी बीटा कैरोटीन को प्रोड्यूस करता रहा। सो बीटा कैरोटीन को प्रोड्यूस करते करते राइस ग्रेन का कलर चेंज होके राइस ग्रेन का कलर क्या हो गया? येलो कलर। ओके। सो आपको पता होना चाहिए कि गोल्डन राइस एक जीएम क्रॉप है। जीएम क्रॉप अभी कहीं पर उगा नहीं जाते। इट विल नॉट बी सोल्ड आल्सो, इट्स जस्ट फॉर एक्सपेरिमेंटल पर्पसेस। आपको अगर गोल्डन राइस चाहिए तो आप बस एक्सपेरिमेंट के लिए मंगा सकते हो, यानी थोड़ा लाइक साइंटिफिक कम्युनिटी के साथ होगा गोल्डन राइस। नॉर्मल पीपल गोल्डन राइस नहीं उगा सकते क्योंकि ये जीएम क्रॉप है। अभी जीएम क्रॉप्स बैंड है। ओके। सो गोल्डन राइस में क्या किया हम लोगों ने? हाई न्यूट्रिशनल वैल्यू पाने के लिए हमने बीटा कैरोटीन को प्रोड्यूस करने वाला एक जीन को उसमें इंट्रोड्यूस कर दिया नॉर्मल राइस में, तो गोल्डन राइस बन गया। मतलब ज़्यादा बीटा कैरोटीन को प्रोड्यूस करता रहो तो उसका कलर गोल्डन कलर में बदल गया, तो इसलिए हम क्या कहते हैं? गोल्डन राइस। ओके। इट्स अ जीएम क्रॉप, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप, जेनेटिकली उसको मॉडिफाई करा गया है ना, इसलिए। अब नेक्स्ट वन क्या है? नेक्स्ट वन है फ्लेवर सेवर टोमेटो। सो फ्लेवर सेवर टोमेटो के बारे में बताना है तो आप सब तो टोमेटो को जानते होगे ना, डेफिनेटली एनीवन वुड नो टोमेटोज। सो टोमेटो क्या होता है? टोमेटो एक फ्रूट है ना। तो टोमेटोज ओवर राइप हो जाते हैं। टोमेटोज अगर आप ज़्यादा देर अपने घर में ज़्यादा वक्त अगर रखेंगे ना तो ओवर राइप हो जाते हैं। ओवर राइप मतलब थोड़ा ज़्यादा ही राइप हो जाते हैं, थोड़ा ज़्यादा पक जाते हैं, है ना। इसलिए ओवर राइप को स्टॉप करने के लिए, मतलब ओवर राइप नहीं होने देने के लिए हमने क्या किया? एक जीन है, उस जीन का नाम, ये सब आपको बस एक्सप्लेनेशन के लिए बता रहा हूँ, पॉलीगैलेक्टो पॉलीगैलेक्टो यूरोनेस एंजाइम। पॉलीगैलेक्टो यूरोनेस एंजाइम नाम की एक एंजाइम होता है टोमेटो में, जो सेल वॉल को ब्रेक करके टोमेटोज को ओवरराइप करने में हेल्प करता है। ओके। टोमेटोज को ओवरराइप करने में कौन हेल्प करता है? पॉलीगैलेक्टो यूरोनेस एंजाइम, जो सेल वॉल्स को ब्रेक करके टोमेटोज को ओवरराइप करने के लिए हेल्प करता है। हमने क्या किया? जो जीन इस पॉलीगैलेक्टो यूरोनेस एंजाइम को बनाता है ना, उसको ही हम इनएक्टिव कर दिया। हमने इनएक्टिव कर दिया उस जीन को। तो इस जीन को इनएक्टिव करने की वजह से क्या हुआ? पॉलीगैलेक्टोयूरोनेस एंजाइम रिलीज नहीं हुआ। तो अगर पॉलीगैलेक्टोयूरोनेस एंजाइम रिलीज नहीं हुआ
तो टोमेटो ओवरराइप नहीं हुए, तो दिस इंक्रीज व्हाट, शेल्फ लाइफ ऑफ टोमेटो। इससे क्या हुआ, शेल्फ लाइफ ऑफ टोमेटो इंक्रीज हो गया, क्योंकि टोमेटो तो अब ओवरराइप नहीं हुआ, तो शेल्फ लाइफ क्या हुआ, इंक्रीज हो गया। ओके, सो दिस इज फ्लेवर सेवर टोमेटो। ये भी एक जीएम क्रॉप है। ओके, जीएम क्रॉप डेफिनेटली कहीं मॉडिफाई किया है ना हमने, तो इसलिए जीएम क्रॉप। अब थर्ड ऑप्शन में आ जाता है, तो थर्ड ऑप्शन में क्या दिया है, थर्ड ऑप्शन में दिया है माउस। ओके, और माउस दिया है। ओके, पर अब सबको पता होगा एक डिसीज के बारे में, जिसका नाम है पिट्यूटरी द्वार्फिज्म। पिट्यूटरी द्वार्फिज्म मतलब पिट्यूटरी ग्लैंड है ना, पिट्यूटरी ग्लैंड, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड एक हार्मोन को प्रोड्यूस करता है, ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन है ना। तो ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन से हमारा ग्रोथ होता है ना। पिट्यूटरी द्वार्फिज्म में क्या होता है, जो एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड होता है ना, वो ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन नहीं बनाता, इसलिए ग्रोथ विल स्टॉप। ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन इज नॉट प्रोड्यूस्ड, सो ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन प्रोड्यूस नहीं हो पाता है, इसलिए ग्रोथ डिक्रीजेस, मतलब द्वार्फिज्म हो जाता है बच्चे में। तो अब क्या करना है हमें, इसको सॉल्व करने के लिए, पिट्यूटरी द्वार्फिज्म को सॉल्व करने के लिए, मतलब अगर HGH नहीं प्रोड्यूस हो रहा है, मतलब ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन नहीं प्रोड्यूस हो रहा है, तो किसी तरह ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन को उस पर्सन की बॉडी के अंदर आना है, ऐसा करना है ना। तो हमने क्या किया, हमने जीन लिया जो ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन को प्रोड्यूस करता है, उस जीन को हमने माउस के अंदर इंजेक्ट कर लिया। माउस के अंदर इंजेक्ट करने से माउस के डीएनए के साथ इंटीग्रेट कर दिया। ओके, प्लस साइन, ओके प्लस साइन, मतलब माउस के डीएनए के साथ इंटीग्रेट कर दिया। उसके बाद क्या हुआ, माउस ने भी क्या दिया, माउस ने भी ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन को प्रोड्यूस कर दिया। माउस ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन को प्रोड्यूस कर लिया। अब इस ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन जो भी प्रोड्यूस हुआ है, इसको हमने किसको दिया, पेशेंट को दिया। तो पेशेंट को ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन मिल गया, ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन। ओके, माउस ग्रोथ हार्मोन नहीं, ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन। तो ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन पेशेंट को मिल गया, और पेशेंट में पिट्यूटरी द्वार्फिज्म नहीं हो पाया। ओके, दिस वाज कंट्रोल्ड। आप फोर्थ ऑप्शन को एक बार देखेंगे, तो फोर्थ ऑप्शन में क्या है, फोर्थ ऑप्शन में है ट्रांसजेनिक पिग, है ना, ट्रांसजेनिक पिग। ओके, सो ट्रांसजेनिक पिग मतलब क्या, अगर आपको पता होगा तो कोई भी ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन हो, ह्यूमंस में इतना अवेयरनेस नहीं है ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन के बारे में, और ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन बहुत ज़्यादा ही कठिन है, ग्राफ्ट रिजेक्ट हो सकता है, जो भी ऑर्गन हमने डाला वो रिजेक्ट हो सकता है फ्रॉम द रेसिपिएंट्स इम्यून सिस्टम, सो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन। इसलिए हमने क्या डेवलप किया, ट्रांसजेनिक पिग। ट्रांसजेनिक पिग मतलब अ पिग विच कंटेन्स जीन्स ऑफ ह्यूमन, अ पिग विच कंटेन्स a pig which contains some genes of human, सभी जीन्स नहीं, थोड़ी जीन्स ऑफ ह्यूमन। सो थोड़ा जीन्स ऑफ ह्यूमन जो हमने पिग के अंदर थोड़ा जीन्स ऑफ ह्यूमन को इंटीग्रेट कर दिया, तो वो क्या हुआ, ट्रांसजेनिक पिग। अब ट्रांसजेनिक पिग में जो ऑर्गन्स डेवलप हो जाते हैं ना, जो ऑर्गन ट्रांसजेनिक पिग में डेवलप हो जाता है, इस ऑर्गन को हमने लिया क्योंकि इसके पास कुछ जीन्स थे ह्यूमन का, तो ये ऑर्गन जो भी इसमें अंदर डेवलप होंगे ना, उसमें भी थोड़े जीन्स होंगे ह्यूमंस के, मतलब वो सेल्स में, है ना। तो ये ऑर्गन डेवलप हुआ ना, इस ऑर्गन को हम लेकर ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन में यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि इसके पास ह्यूमन के जीन्स थे ना, इसलिए इतना इम्यूनो कंपैटिबिलिटी टेस्ट में थोड़ा सा मतलब ग्राफ्ट रिजेक्शन का परसेंटेज थोड़ा कम हो सकता है इसमें, ग्राफ रिजेक्शन का चीज़ थोड़ा कम हो सकता है इसमें। ओके, ऐसे हम ट्रांसजेनिक पिग को डेवलप करके उसका ऑर्गन को हम ट्रांसप्लांट कर सकते हैं नॉर्मल ह्यूमंस को, है ना। तो अब लेट्स सी, गोल्डन राइस विटामिन ए, है ना, 1C2A, 1C2A कहाँ पर मिलता है, तो फर्स्ट ऑप्शन, है ना। तो फर्स्ट ऑप्शन इज अवर राइट आंसर, इसको हाईलाइट करेंगे। ओके, या दैट्स इट, दैट इज द आंसर।
So hope you have understood. Best of luck. Thank you.